कैसे हो आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही जोरों से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सब लोग। और आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपको अपने लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि है ही कुछ ऐसा टॉपिक। तो आप इंतजार कर रहे होंगे कौन सा टॉपिक है मैम, जल्दी से बताइए। तो भाई आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ब्लड के बारे में आपको बताया जाएगा कि ब्लड क्या होता है और ब्लड से कितने सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ब्लड से आते हैं। तो मेरा नाम है खुशी केशरवानी और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। सो आज की क्लास हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यही वीडियो कुछ ऐसे ही मजेदार। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है कि ब्लड। ठीक है भैया, अगर बात करते हैं टॉपिक का नाम तो ब्लड, और ब्लड को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कितने नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भैया आप सबको पता होगा कि पहले हम लोग गांव में बोलते थे खून बह रहा है, बिल्कुल बह रहा है ना भैया, रेड रेड कलर का बह रहा है, मम्मी खून बह रहा है। तो भैया ब्लड को आप लोग खून के नाम से भी जानते हो। हम जैसे बोलते हैं ना खून कर दिए किसी की, तो ब्लड को खून के नाम से जानते हैं। और दूसरा आता है भैया, ब्लड को रक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा ब्लड को रुधिर के नाम से भी जानते हैं। और भैया चौथा तो आपको पता ही है कि ब्लड को हम लोग ब्लड के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ब्लड की स्टडी कहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो भैया ब्लड की स्टडी किसमें करते हैं? तो आपको बताना है भैया क्या, हेमेटोलॉजी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो भैया आप बोलोगे कि मैम हेमेटोलॉजी में करते हैं, या फिर भैया आप बोलोगे कि मैम सेरोलॉजी में भी करते हैं। ठीक है, किसमें भैया बोलोगे? सीरोलॉजी में भी करते हैं या हेमेटोलॉजी में भी करते हैं। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देता है और यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। बहुत ही कम टीचर आपको बताएंगे ये भैया क्या कि आपको तो अभी तक ये पॉइंट पता था कि ब्लड की स्टडी हम लोग हेमेटोलॉजी में करते हैं, लेकिन हेमेटोलॉजी में स्टडी तो करते हैं, लेकिन अगर किसी डॉक्टर की बात करें, किसी डॉक्टर की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट अगर जो ब्लड के डॉक्टर होते हैं तो हम लोग उनके बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं भैया? उनको हम लोग हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्लड की स्टडी सेरोलॉजी में भी की जाती है। और अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, अगर ये क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन नहीं दिया, सेरोलॉजी दिया है, तो आप टिक कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी नन ऑफ दीज नहीं कर देगा। ठीक है, तो भैया इस बात को आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको डीप में नहीं पढ़ना, डीप में पढ़ना है, अच्छी नॉलेज लेना है, क्योंकि आपको पीजीटी देना है। लेकिन आपको ये नहीं कि बताते जाओ उसी में क्लास को लंबी करते जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वही क्वेश्चन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही आपके लिए स्पेशलिस्ट नोट्स बनाई है। ठीक है, और मैं खुद अपनी नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं किसी की नोट्स से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद पूछिएगा कि मैम आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो भैया आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी या हम लोग सीरोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, ब्लड को जो है, ठीक है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और ब्लड में जान लेते हैं। क्या जानना है भैया ब्लड में थोड़ा सा? तो आपको याद रखना है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है वो कितना होता है? आप सभी को मालूम है कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और अगर बात करते हैं भैया किसकी, भैया फीमेल की, तो उनमें 4 से 5 लीटर होता होगा। बिल्कुल होता होगा मैम, बिल्कुल होता होगा। 5 से 6 लीटर आपका किसमें होता है भैया? तो आपका होता है किसमें? आप बताओगे मैम मेल में होता है। किसमें होता है भैया? मेल में होता है। और फीमेल में कितना होता है? तो आपको बताना होगा भैया जो फीमेल में हमारा ब्लड होता है वो कितना होता है? तो वो आप बताओगे कि मैम 4 से 5 लीटर होता है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फीमेल को ज्यादा नीड होती है ब्लड की, लेकिन फिर भी मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। लेकिन भैया आपको बता दे कि लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल होती है। ऐसा नहीं कि मैं फीमेल हूं इसलिए मैं बोल रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ आपको कि आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, चलो भैया ऐसा मत कहना, स्ट्रॉन्ग आप भी होते हो। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो आपका ब्लड भी कम हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो भैया आपको बता दिया जाए कि हीमोग्लोबिन
पढ़ोगे क्या, अभी आप आगे पढ़ोगे कि भैया, अभी आप आगे पढ़ोगे क्या, तो भैया आपको बता दें, आप अभी जब आगे पढ़ोगे, ठीक है, फॉर्मेट एलिमेंट्स के बारे में, या हम कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि सेल के बारे में, और कौन कौन से सेल के बारे में, तो आपको बताएंगे हम एक आरबीसी, एक आपका डब्ल्यूबीसी, और एक आपका होता है भैया क्या, एक आपका होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, एक आपका होता है सॉरी एक आपका होता है भैया क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो भैया ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका एक होता है क्या, प्लेटलेट्स होता है, हमने स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी, ठीक है, गलत हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपको याद रखना है, स्पेलिंग यहाँ पे लिख लीजिए, क्या स्पेलिंग लिखेंगे भैया, PLATELEATS, ठीक है। तो भैया याद रखेंगे आप कि एक आपका आरबीसी, एक आपका डब्ल्यूबीसी, और आपका भैया एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। इतनी हिंदी में देखो बताने की जरूरत तो नहीं है किसी को, हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है ना किसी को, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए आप अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो भैया अगर आपको बायो पढ़ना है तो इतना तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, खुशी मैम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे, ठीक है। तो भैया आरबीसी को क्या बोलते हैं, लाल रुधिर सेल, या लाल रुधिर कोशिका, या लाल रुधिर कणिका, ठीक है, कार्पोसेल्स। देखिए रेड, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना है कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, ये सेल्स की जगह कार्पोसेल्स होता है, ठीक है। तो जो कार्पोसेल्स होता है उसका मतलब होता है कणिकाएं, और सेल्स का मतलब होता है कोशिकाएं, तो इसलिए हम लोग भैया लाल रुधिर कणिका बोल सकते हैं, लाल रुधिर कोशिका बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी की, तो भैया यहाँ पे भी आपको सेम लिखना है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को तो बिम्बाणु बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, बिम्बाणु बोलते हैं, याद रखेंगे आप इसको, ठीक है, इसको बिम्बाणु के नाम से जाना जाता है। अगर इन तीनों को मिला लिया जाए, इन तीनों को मिला लिया जाए तो उसको बोलते हैं क्या, रुद्राणु, क्या बोलते हैं, रुधिराणु, ठीक है। याद रखेंगे इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो भैया आपका जो ब्लड होता है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक आपका होता है क्या, तो एक आप बताएंगे लिक्विड, ठीक है, एक आपका क्या भैया, एक आपका क्या होता है, तो आपका एक होता है भैया लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है, एक आपका होता है लिक्विड कंपोनेंट, और एक आपका होता है फॉर्मेट एलिमेंट्स। तो फॉर्मेट एलिमेंट्स या सेल में आप पढ़ोगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और लिक्विड आप कंपोनेंट में क्या पढ़ोगे, तो भैया आप लिक्विड कंपोनेंट में जो पढ़ोगे वो आपको मैं बता दे रही हूँ क्या पढ़ने वाले हो। तो भैया आपको लिक्विड कंपोनेंट में जो पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्या, तो जिसका नाम है प्लाज्मा, ठीक है। आई बात समझ में, क्या पढ़ना है आपको, प्लाज्मा पढ़ना है। और अगर हम भैया बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा की बात करते हैं, तो प्लाज्मा हमारे बॉडी में 55% होता है, और 45% बचा कुचा 45% हमारे बॉडी में तीनों सेल्स मिलाकर होते हैं, जिसको हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। ये टोटल हमारे बॉडी में 45% होते हैं, और ये टोटल हमारे बॉडी में 55% होते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो भैया मैंने यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है, किसमें भैया, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और ये आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये आरबीसी को रेड प्रोवाइड करता है। ग्लोबिन का है, ग्लोबिन का मतलब होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, और एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें क्या होता है भैया, रेड कलर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्लोबिन वाला अगर कहीं पे भी आए तो याद रखिएगा प्रोटीन का नाम है, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा किसका, मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन का नाम सुना होगा, तो याद रखिएगा ये भी आपको, ठीक है, अभी आगे बताऊंगी। और हीमो का मतलब होता है भैया आयरन, ठीक है, आप उसे खिचड़ी पक गई क्या, तो उसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। तो भैया याद रखेंगे हिम का मतलब होता है आयरन, तो भैया आपके जो ब्लड में आयरन होता है वो ब्लड में नहीं, वो हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन आपका रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और ये ब्लड को रेड करने का काम करता है। तो भैया अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आयरन की कमी हो गई, और आयरन की कमी हो गई तो भैया आपके ब्लड में ब्लड भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा अगर कम हुई तो ब्लड की मात्रा भी कम होगी, ठीक है। तो जिसमें आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया ब्लड को भैया मैंने बताया कि ब्लड की स्टडी सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में करते हैं, और आपकी बॉडी में जो
है। तो भैया फॉर्मेट सॉरी होता है फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट एलिमेंट्स। तो फॉर्मेट एलिमेंट्स में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कशन करना है, और आपको जो आपका लिपिड कंपोनेंट है इसमें आपको प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जहां हमारा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है जिसका होता है क्या, तो आप बताओगे मैम ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा बहुत ही अच्छे से 7.4 होता है। एक बच्चा पूछा कि मैम पीएच की वैल्यू, पीएच का मतलब क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भैया, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आपको क्या पढ़ना है इसमें से, तो अब हमें पढ़ना है क्या, प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है भैया, प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। तो अगर प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा कैमरा को इधर किया जाए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, और ठीक है। अब देखो, अब अगर आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हो, तो भैया देखो, अब देखिए, अब अगर किसके बारे में डिस्कशन करना है, प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करना है। प्लाज्मा क्या होता है, पहली बात, प्लाज्मा लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है, प्लाज्मा लाइट येलो कलर का होता है। और भैया ये लाइट येलो कलर का होता है, हमारे बॉडी में 55% प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में 55% प्रेजेंट होता है। और हमारा प्लाज्मा जो होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। पहला तो भैया बना होता है किससे, वाटर से, वाटर से, और दूसरा बना होता है किससे, तो भैया आप बताओगे प्रोटीन से, और तीसरा अगर किसी से बताना है आपको तो बता देना भैया मिनरल से या कुछ आयरन से बना होता है, ठीक है, या ग्लूकोज वगैरह सब इसमें दे दो, ठीक है। तो भैया वाटर कितने परसेंट होता है, तो आप कहोगे मैम 8 से 9%, मैक्सिमम 9% होता है। प्रोटीन कितने परसेंट होता है, तो आप बताओगे भैया 8% आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। अब देखो भैया, अब रही बात की कंफ्यूजन, क्या, अरे मैंने गलत लिख दिया क्या भैया, क्या लिख दिया, सॉरी, आपका प्रोटीन कितने परसेंट होता है, 8% होता है, और वाटर कितने परसेंट आपका होता है। तो भैया आपका बच्चा पूछो भैया कितना बचा, 8 to 10 तो यहीं पे हो गया, ठीक है। अब बचेगा मिनरल्स, का मिनरल्स 0 होगा क्या, भैया इसको 8% ले लो, और इसको तुम 7 to 8% ले लो, अब बचा कुछ आपका 2%, ठीक है। कुछ बुक में आपको और कम दिया होगा, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई होगी, लेकिन मैक्सिमम जो होता है भैया प्रोटीन 7 से 8% होती है, ठीक है, 7 से 8% होती है, और वाटर आपका 2% होता है, और मिनरल्स, ग्लूकोज, आयरन मिला के 1% आपके इस प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को भैया आप लोग, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, और अगर आप भी, हम थोड़ी सी अगर ये वीडियो को लाइक करके भैया मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है चीजें, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने में क्या जाता है भैया, आपसे लाइक ही तो मांग रहे हैं ना, चलो लाइक कर दो। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई भैया। देखिए अब आपको बताया जाए वाटर, ठीक है, तो वाटर की बात अगर हम करें तो आप सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि वाटर हमारे बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट देता है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो प्रोटीन से आता है, हमें तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, और हमें लग रहा है कि नीचे अगर लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे भी दिखेगा भैया, यहाँ पे नहीं दिखेगा, चलो तो भैया इसको हमें थोड़ा सा ऊपर लिखना है, ठीक है, इसे हमें थोड़ा सा ऊपर लिखना है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, और हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो एक एक करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, तो भैया सबसे पहले आपको लिखना है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। सेकेंड आपको कौन सा लिखना है भैया, तो आपको लिखना है क्या, तो आपको बताना है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। थर्ड आपको क्या लिखना है, तो भैया आपको बताना है क्या, तो आपको बताना है ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन। और फोर्थ आपको अगर कोई प्रोटीन का नाम लिखना है तो आप लिखोगे क्या, फाइब्रोजन, ठीक है। आप क्या लिखोगे भैया, आप लिखोगे मैम फाइब्रोजन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रोटीन का नाम लिखोगे अपने 6 नंबर पे या 5 नंबर पे, जो भी नंबर हो आपका, तो आप लिखोगे एल्बुमिन, ठीक है। ये लो भैया, हमने टोटल इस तरीके से आपके प्रोटीन का नाम लिख दिया, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, फाइब्रोजन, और आपको होता है एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है। तो इस तरीके से भैया इतने सारे प्रोटीन आपके प्रेजेंट होते हैं, किसमें, आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है ज्यादातर, तो आप
आपने ये नाम देखा होगा जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जिसका मेन फंक्शन होता है क्या, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। भैया ये किसमें हेल्प करता है, तो आपको बताना है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और अगर ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, अगर ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, तो भैया आपको पता होगा हम लोग हिंदी में बोलते हैं रुधिर का थक्का जमना, हिंदी में बोलते हैं रुधिर का थक्का जमना। और जरा मेरे भाई बहनों आप मुझे जल्दी से बता दो कि रुधिर का थक्का जमने का मतलब क्या, जिसको पता है वो कमेंट करके बताइएगा। रुधिर का थक्का जमने का मतलब होता है जब आप कभी गिर जाते हो, आपको कट जाता है, ये हमारी उंगली, ये हमारी उंगली है भैया, और उंगली में क्या गई, ये उंगली में भैया हो गई कट। ठीक है, ये मैंने कट कर लिया और देखो भैया यहाँ हमारा ब्लड निकलने लगा, ये हमारा यहाँ पे ब्लड निकलने लगा। अब ये ब्लड निकलने लगा तो क्या होगा, इसको रुकना चाहिए, बहुत देर से बह रहा है ब्लड रुक नहीं रहा है, तो रुकना भी तो चाहिए। तो रुकता किसकी वजह से है भैया, ये जब ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी में होता है तो ब्लड हमारा क्या होता है, 3 से 4 मिनट बाद हमारा ब्लड रुक जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी प्रोटीन हेल्पफुल होती है, तो क्वेश्चन बताना है। वैसे हेल्पफुल सभी प्रोटीन होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होती है फाइब्रिनोजेन होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ठीक है, इसको आप लोग अभी प्लेटलेट्स वाले पार्ट में पढ़ोगे, प्लेटलेट्स वाले पार्ट में पढ़ोगे तो डीप में पढ़ाऊंगी, तो आपको याद रखना है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होती है भैया, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब देखो भैया क्या करते हैं, अब देखो जो आपका ग्लोबुलिन है, ठीक है, कहाँ गया भैया ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन जो है ये एंटीबॉडी का काम करती है। ठीक है, ये इसे एंटीबॉडी भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन होती है भैया, तो आपको बताना है ग्लोबुलिन। ठीक है, याद रखेंगे भैया, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बने या नहीं बने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको और याद रखना है क्या, मैंने बताया कि आपका जो प्लाज्मा होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, प्लाज्मा होता है जो लाइट येलो कलर का होता है। और भैया आपको बता दें कि अगर ये लाइट येलो कलर का होता है तो सिंपल सी बात है कि इसमें कोई पिगमेंट पाया जाता होगा जिसकी वजह से ये येलो कलर का होता है। तो जी हाँ, आपने सही सुना है, और जिसका नाम मैं बताने वाली हूँ आपको क्या, तो आपको बताने वाली हूँ भैया जिसका नाम होता है क्या, जिसका नाम होता है आपको बताऊंगी बिलीरुबिन। क्या नाम होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट होता है। भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी से बता दो, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए आप, है ना। इसका नाम होता है क्या, बिलीरुबिन। और जब ये पिगमेंट हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाती है, हमारे बॉडी में मोर हो जाती है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये पिगमेंट जब बढ़ जाता है तो हमें एक डिसीज होने लगता है, जिस डिसीज को हम क्या बोलते हैं भैया, पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। बोलो यस या नो, जल्दी से कमेंट करके बता दो, पीलिया बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो भैया आप जल्दी से कमेंट करके बता दोगे, क्या क्या बोलोगे भैया, जल्दी जल्दी बता दो क्या बोलते हैं भैया। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए तो भैया आप बताओगे कि इसको जॉइंटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको जॉइंटिस बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीलिया कहते हैं। और जब आपको जॉइंटिस होता है तो आपका कौन सा ऑर्गन ग्रस्त होता है, बेकार होता है, तो आपको बताना है लीवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, यकृत बोलते हैं। यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा देखो, एक बिलीरुबिन होता है और एक बिलीवर्डिन होता है। ठीक है, एक बिलीरुबिन होता है और एक क्या होता है भैया, बिलीवर्डिन होता है। ठीक है, तो भैया जो बिलीवर्डिन होता है ना वो ग्रीन कलर देता है। ठीक है, ग्रीन कलर देखता है। मैं इसलिए आपको बता दी क्योंकि एक स्टूडेंट ने कॉल किया था और उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि मैम हमने सुना है कि बिलीवर्डिन के कारण क्या होता है, जब ज्यादा हो जाता है तो जॉइंटिस हो जाते हैं। तो भैया बिलीवर्डिन नहीं होता, बिलीरुबिन होता है। और जो बिलीवर्डिन होता है ये ग्रीन कलर का होता है। और ये अभी आपको मैं बताऊंगी पित्ताशय, वहां पे ये क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट देता है। अभी बताऊंगी इसके बारे में आगे जब आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। थी तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर समझ में आ गई तो एक कमेंट तो बनता है भैया, अगर समझ में आ गई तो एक कमेंट तो बनता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या है, इसको समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से आप हमें एक कमेंट करके बताइए, जल्दी से एक कमेंट करके बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो भैया ये रहा आपका
प्लेटलेट्स के बारे में, सॉरी प्लाज्मा के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जल्दी से आप लोग सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस आप लोगों की चलेगी, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, जल्दी से आप लोग एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की क्लासेस आपने देख रहा है कि सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और बहुत ही जल्द बायो की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं की गई है, तो और भी स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी लाइव, जिसमें आप अपनी डेमो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। यूट्यूब पे भी क्लासेस अपलोड की जा रही है, ठीक है, उसको आप देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आज प्लेटलेट्स की बात बताया। कल की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और सॉरी प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। आज मैंने प्लाज्मा बताया। सो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।